राजस्थान सबसे खास आपके पास। राजरंग राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों, मैं हूं ललित ओझा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, वहां हनुमानगढ़ी के संत दिवाकराचार्य महाराज सत्य सनातन धर्म प्रचारक, प्रखर और मुखर वक्ता, राजस्थान की धर्म नगरी भीलवाड़ा आए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर बरसे कारण सपा सांसद ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को गद्दार बताया था। संत दिवाकराचार्य महाराज ने कहा, सपा गद्दारों की फौज हो गई है। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर विपक्षी दलों के विरोध पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। आप भी सुनिए। आप यूपी से हैं, यूपी के ही समाजवादी पार्टी के सांसद ने मेवाड़ के महाराणा सांगा का अपमान किया है, उन्हें गद्दार बताया है। देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक दलों का नाम रखने से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हो जाती है, कोई समाज सेवक नहीं हो जाता है, कोई जनता का उद्धारक नहीं हो जाता है। ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने कभी कार सेवकों के ऊपर बर्बरता पूर्वक, निर्लज्जता पूर्वक धड़ल्ले सीने पर उनके धड़ाधड़ करके गोलियां चलवाई थी। ये कभी भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति, भारत का सम्मान करना नहीं जानते हैं। ये समाजवादी पार्टी के उन्हीं चाटुकार नेताओं में से आते हैं जो कभी रामचरितमानस को जलाने का काम करते हैं, तो कभी गीता, भागवत, वेद पुराण और मनुस्मृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। महाराणा संग्राम सिंह, राणा सांगा कोई ऐसे नहीं हो जाता है। 80 घाव सीने पर सहने पड़ते हैं, तब आप महाराणा सांगा कहलाते हैं। महाराणा सांगा के रहते किसी क्रूर बर्बर बाबर की ये औकात नहीं थी, किसी मुगलिया सल्तनत की मां ने ये दूध नहीं पिलाया था कि एक भी मठ मंदिर पर कब्जा करके दिखाता। राणा सांगा के प्रति संपूर्ण देश नतमस्तक है और उनके 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 कार्यों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता है। यह देश आजीवन छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप के जो है कार्यों के प्रति और उनके द्वारा भारत की परंपरा और संस्कृति के संरक्षण के प्रति आजीवन कृतज्ञ रहेगा और नतमस्तक होकर नमन करने का काम करेगा। अब ये समय दूर नहीं है कि ऐसी राजनीतिक पार्टियों का जो है चुनाव करके और भारत के नागरिक जिम्मेदारी के तौर पर इन्हें समाप्त करने का काम करें। महाराज जी, लोकसभा ने वक्फ बिल पास किया है, संसद में भी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया और मुसलमान समाज इसका विरोध कर रहा है। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के लिए पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करेगा। कौन लोग हैं जिन्होंने 232 मत जो है वक्फ के समर्थन में दिया है। आज ये संपूर्ण समाज का उत्तरदायित्व है कि अपने क्षेत्र से, अपने लोकसभा, अपने विधानसभा से ऐसे कैसे लोगों को चुनकर आप जो है भेजते हैं जो देश विरोधी गतिविधि करने पर उतर जाते हैं, देश के विरोध में जाकर खड़े हो जाते हैं और वक्फ जैसे बोर्ड को समर्थन करते हैं, जिसके पास आज पाकिस्तान से ज्यादा जमीनें भारत में हैं और जो निरंतर राष्ट्रीय क्षति पहुंचाने में कार्य कर रहा था। और मैं मानता हूं कि जो ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, वह न सिर्फ भारतीय हिंदू समाज के लिए बल्कि सर्वाधिक ये भारत के मुस्लिमों के लिए हितकारी साबित होने वाला है। सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ही नहीं बल्कि ये मुस्लिमों को भी उठाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने वक्फ बोर्ड को सार्वजनिक करके, इसकी पारदर्शिता को स्पष्ट करके और इसमें 2 मुस्लिम महिलाओं को भी सहभागिता देकर सुनिश्चित कर दिया है कि अब ये जिम्मेदारी न सिर्फ हिंदुओं की बल्कि मुस्लिमों को भी है। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।